मूवी बनेगा, फिल्म बनेगा, झारखंडी कलाकार आगे जाएंगे। इसलिए मेरा जो विरोध था, मैं एक कलाकार होने के नाते ढोड़ी चटना बा मारे बा ऐसा सैया रे कि पटना से चलता दवैया रे। ये डीजे से जुड़ने का क्या मतलब बनता है? आप अगर कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में रह सकते थे। ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक झारखंड का भी नहीं हूँ मैं, आप लोगों का भी नहीं हूँ मैं, बाहर का भी नहीं हूँ मैं, बिहार का भी नहीं हूँ मैं, फिर कहाँ का हूँ? कौन अपना रहा है मुझे? देवर और भाभी का रिश्ता है ना, वो माँ और बेटे वाला रिश्ता है। हमारे यहाँ बदन नहीं चाटते देवर भाभी के, तो वैसे गाने हम लोग नहीं बना सकते ना। विगत अगर हम 1-2 सप्ताह पहले जाएं तो झारखंड में कलाकारों को लेकर एक विरोध चल रहा था। उस मुद्दे को तो सारे झारखंड, बिहार के लोग, तमाम झारखंड सभी लोग को पता ही होगा। हमारे बीच 2 कलाकार हैं, झारखंडी कलाकार, जो झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति के प्रोग्राम में हमेशा ही दिखे हैं, जो एक प्रेमदा है, एक सूरजदा है। कलाकार को किस तरह से झारखंड में जगह नहीं देने के बाद लोग जो हैं, बाहरी कलाकार का विरोध होता है, यहाँ के कलाकार का उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हुए बाहरी कलाकार को यहाँ पे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम कराने का बात कही जाती है, जिसको लेकर यहाँ पे झारखंड में विरोध होता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के कलाकार में क्या ऐसा कमियाँ रह रही है जिस वजह से यहाँ के कलाकारों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले हमारे बीच प्रेमदा है। प्रेमदा, सबसे पहले जोहार। जोहार। जिस तरह से पता ही होगा कि झारखंड में किस तरह से एक भोजपुरी सिंगर का विरोध हुआ था, तो कहीं ना कहीं झारखंड में अगर कहीं और का संस्कृति, चाहे तो गाना, चाहे तो कलाकार आते हैं, तो क्या लगता है कि झारखंड के कलाकारों में वो कमियां हैं जिस वजह से बाहरी कलाकार को बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप देखेंगे तो हमारे बगल में सूरजदा हैं। सूरजदा का अगर परफॉर्म देखेंगे तो हम इनको इस कदर देखते हैं, मतलब समझिए बॉलीवुड टाइप का इनका गाना रहता है। अगर इनको मंच मिले, अगर इनको प्रमोट किया जाए, तो झारखंड में तमाम ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे उनको रोड छाप बना दिया गया है, जैसे मनोज देहाती। कुछ दिन पहले जब मैं मिला तो वो मुझे पकड़ के रोने लगे, तो अंदर से तो रूह कांप जाता है कि हमारे कलाकार हाशिए पे हैं। ना उनको नेता प्रतिपक्ष, ना सांसद में विधायक, सांसद, कोई भी उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनके लिए कुछ नियम है। अगर देखिए अभी आकर के सुपरस्टार रजनीकांत झारखंड के पैसे पर बॉलीवुड का पिक्चर बनाते, यहाँ वाला रॉयल्टी दूसरे राज्य को जाता है। बड़ा दुख की बात है। नहीं, रॉयल्टी है, लेकिन झारखंड में रजनीकांत जो है वो आते हैं झारखंड, और झारखंड के पैसे पे रॉयल्टी पे फिल्म बना रहे हैं, तो वो पैसा झारखंडी कलाकार को दीजिए ना भैया। झारखंडी कलाकार हमारे सूरज हैं, सावित्री जी हैं, मूवी बनेगा, फिल्म बनेगा, झारखंडी कलाकार आगे जाएंगे। इसलिए मेरा जो विरोध था, मैं एक कलाकार होने के नाते विरोध किया था, ना कि एक पार्टी के होने के नाते। मैं एक कलाकार होने के नाते, और वर्ड में आ गया था कभी कि जेबी केसेस, ऐसा ठीक है, जेबी केसेस जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक कलाकार हूँ, तो कलाकार का दर्द मैं जानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो है, हमेशा भाषा आंदोलन से हम लोग आगे हुए हैं। हम लोग अश्लील गानों का विरोध करते हैं, अश्लील गानों का, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी कलाकार का विरोध नहीं है। वो आए ना भैया, हमारे यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कुड़मी में 1-2 गाना जान ले, हम तो उनको बोलते हैं कि आप सीख लीजिए 1-2 गाना खोरठा में गाइए। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी में गाएंगे, तो हमारे राज्य जाएंगे तो मेरे भाषा में गाइए ना भैया, क्या दिक्कत है? खोरठा में गाइए, कुड़माली में गाइए। इसलिए मेरा विरोध है अश्लील गानों का। और बाहर के कलाकार अगर झारखंड आना चाहते हैं तो झारखंडी भाषा को सीख लें। अगर नहीं उन्हें आता है तो हम लोग को ले जाएं, 1-2 लाख रुपया ज़्यादा रेट नहीं है, हम लोग सिखा देंगे उनको। अच्छा, अगर बाहरी कलाकार अगर झारखंड में आते हैं तो 25 लाख 30 लाख में डील होता है। आप लोग अगर झारखंड के अंदर कोई सभा में जाते हैं, कोई कहीं जगह प्रोग्राम करते हैं, तो कितना मिलता है? हमारे कलाकार भाई को कुछ भी नहीं मिलता है। सूरज दा से ही पूछिए, कुछ नहीं मिलता है। सावित्री दी से पूछिए, कुछ नहीं मिलता है। सतीश दा भी आते हैं कभी कभी, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे कलाकार तो आंदोलन में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि जानते हैं दुख दर्द को, कि कितना दर्द है। यहाँ का जो भाषा में जो हमारा जो कलाकार है वो हाशिए पे चले गए हैं, इसलिए वो दर्द से जो मतलब उनका ये लगा कि ये भाषा आंदोलन में हमें भी शरीक होना चाहिए, हमें भी अपना भाषा को बचाना है, हमें भी अपनी संस्कृति को बचाना है। इसलिए तमाम कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, सीधी सी बात है।
जेबीकेएस से जुड़ने का क्या मतलब बनता है? आप अगर कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में रह सकते थे, ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका जवाब ये है कि मैं एक कलाकार होने के नाते मुझे लगा कि झारखंड में कलाकार का कोई मान सम्मान नहीं है, और इस झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति में दिखा कि यहाँ क्रांति भाषा का हो रहा है, क्रांति खत्यान का हो रहा है, और क्रांति अपने अधिकार का हो रहा है, तो हमें साथ आना चाहिए। बाकी सूरज दा बताएंगे। सूरज दा, आप भी एक कलाकार हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं और साथ में तमाम जगह को भी। सभाओं में आते हैं तो कितना ज़्यादा आपको फ़ी पे करते हैं लोग, और अगर बाहरी कलाकार यहाँ पे आते हैं तो उन लोग को लाखों में खरीद के लाया जाता है, यहाँ पे शो कराया जाता है, कितना मिलता है आपको? आपने बहुत सारा इंटरव्यू लिया है मेरा, ऐसा एक इंटरव्यू बताइए जहाँ पे आपने मुझे सभा से हट के कहीं और पे लिया हो, कहीं मिला मैं आपको? और ऐसा है कि झारखंड नहीं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कलाकारों की इज्जत नहीं होती, और तब तक नहीं होती कलाकार बड़ा चेहरा जब तक नहीं बन जाता। सही है। अभी क्या है कि बड़ा चेहरा कैसे बनता है, बड़ा चेहरा हम लोग कैसे बने? प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम लोग क्या करें, हम लोगों में ना जो देवर और भाभी का रिश्ता है ना, वो माँ और बेटे वाला रिश्ता है। हमारे यहाँ बदन नहीं चाटते देवर भाभी के, तो वैसे गाने हम लोग नहीं बना सकते ना जी। हमारी बहनें सुनेंगी, हमारी माता सुनेंगी। अभी मेरी माँ कैसे बोलेगी कि मेरा बेटा ये गाना गाया है? तो मैंने 2-3 गाने वैसे गालियाँ वाली बनाई, एक डिस ट्रैक था हिप हॉप में, वो बनाया। उसके बाद मैंने किसी भी गाने में गाली का भी इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी रिश्ते को गंदा किया मैंने बनाया, तो गाना हमारा जाता ही नहीं। वैसा गाना हम लोग बना ही नहीं पाते। डीजे पे क्या बजता है, रात 11 बजे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, घर में बहन है पढ़ रही है, डीजे में गाना बज रहा है, देवरा ढोड़ी चटना बा मारल बा ऐसा सैया रे कि पटना से चलता दवैया रे। ये डीजे में बज रहा है, लोग शान से बजा रहे हैं शादियों में, और ऐसे लोगों को ना शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि आपकी बहनें उसी गाने पर डीजे पे डांस कर रही हैं। तो ये विरोध इस तरह से था, जो प्रेम दा का जो विरोध था वो इस तरह से था कि अगर ऐसे गाने आकर यहाँ पे वो गाएंगे तो नहीं होगा, ये विरोध है। लेकिन कहते हैं ना कि गंगा बह रही है तो भैया आओ हम भी हाथ धो लेते हैं। जब चोर पकड़ाइए गया है तो बीवी का गुस्सा भी चोर पे ही उतार दो, बच्चा का गुस्सा भी चोर पे ही उतार दो। तो विक्टिम कार्ड खेल दिया गया कि ये जातिवाद के कारण। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आके देखिए हम लोगों का हाल नहीं पूछा जाता। और एक चीज़ मैं सारे झारखंड वासियों को भी आज ट्रोल कर ही देता हूँ, इतने सारे टूसू के प्रोग्राम हुए, आपका सूरज टैलोन कहीं पे इनवाइटेड क्यों नहीं था? मेरे को आप लोग ये झारखंड वासी भी जवाब दो। आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ ना मैं, आप लोगों के लिए गाने बना रहा हूँ ना मैं। मेरे को इतना बुरा लगा, मैं फिर कहाँ का आर्टिस्ट हूँ? मैं झारखंड का भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों का भी नहीं हूँ, मैं बाहर का भी नहीं हूँ, मैं बिहार का भी नहीं हूँ, मैं फिर कहाँ का हूँ? कौन अपना रहा है मुझे? इतने सारे टूसू कार्यक्रम हुए, क्यों मुझे कहीं से इनविटेशन नहीं मिला? क्या मैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्रांति में आऊँ? मतलब आप लोग मुझे अपने दुख में बुला लो, आओ सूरजदा लड़ो मेरे लिए, बैठो, ये करो, चिल्लाओ, जमा करो, वो करो, और जब सुख आप लोग पार्टी वार्टी कर रहे, मजे कर रहे, डांस कर रहे, मैं नहीं आऊँ? किसी को याद नहीं आया मैं? हाँ, मैं ये झारखंड वासी हो सके तो मिस्टेक हो तो इसलिए भाई कलाकार का कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, कलाकार का विरोध नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। प्रेम दा का अलग नज़रिया था, कुछ गलत लोगों ने पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से बोला, विक्टिम कार्ड खेल दिया, एक अलग मोड़ दे दिया। ठीक है, मैं हूँ, चलो ठीक है, कलाकार का विरोध नहीं होना चाहिए। कहीं का भी कलाकार कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकता है, गा बजा सकता है, लेकिन हमारा जो पेट है ना साहिब, इसको भी पालने के लिए खाना चाहिए। खाना पैसा से आएगा, पैसा काम करने से आएगा, काम हमारा यही कलाकारी है। आप लोग जगह नहीं दोगे तो जाएँ कहाँ? अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर कहीं भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो बाहरी सेलिब्रिटी को यहाँ प्रमोट किया जाता है, लेकिन झारखंडी सेलिब्रिटी को वहाँ क्यों जगह नहीं दिया जाता, ये जानने का प्रयास करें। क्योंकि झारखंडी सेलिब्रिटी को लोग यहाँ सेलिब्रिटी नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं आइए आप अपना टैलेंट दिखाइए, जैसे हम किसी टैलेंट शो में जा रहे हैं। नहीं भैया, हम रैपर हैं, गाना लिखते हैं, मैं अपना रैप आपके सामने अपना टैलेंट पेश कर रहा हूँ। भाई टैलेंट घंटा, आके देखो, यहाँ जाके देखो, मेरे गाने सुनो। बॉलीवुड के किसी सिंगर से अगर मेरा गाना कम होगा ना तो बोलो फिर मेरे को। पंजाबी में किया है मैंने, जाके देखो, सुनो मेरे गाने, फिर बोलना मेरे को आके।
जी जी। मैं टैलेंट दिखाऊं जाके? मैं 2 साल का वो बच्चा हूं क्या जो अभी अभी म्यूजिक सीख रहा? है ही नहीं। सम्मान किधर, इज्जत किधर, कुछ नहीं। कोई प्रचार प्रसार कहीं, कुछ नहीं। कोई नाम लेता है क्या? नहीं लेता है। ये क्रांति है, ये आंदोलन है, इससे जुड़ा तो नाम हो गया थोड़ा बहुत। और आप लोग हैं, हमारे प्रेमदा लोग हैं, जयराम दादा लोग जैसे लोग हैं, तो नाम हो गया, कहीं ना कहीं से एक पहचान मिल गई मुझे, बाकी नहीं। और हाँ, ये जो झारखंड के भी जो आर्टिस्ट बने फिर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को भी आज बोल देता हूँ, आप लोग भी सही नहीं हो, ठीक है? इतने लोगों को कॉल किया है मैंने, एक लिरिक्स दे दो लिख के, एक गाना कर लो साथ में। कोई चाहता ही नहीं कि कोई आगे आए साथी। तो मिलजुल के काम करने से सारी चीज़ें होती है। दुख है हर चीज़, मेरा अपना नज़रिया मैं वो रख लूँ, आपका जो नज़रिया होगा आप रख लीजिए। अच्छा सूरज भैया, एक चीज़ जानने का क्वेश्चन करो, रैपिंग बहुत सारे ये हो गए, अभी अपकमिंग कौन सा है? ये थोड़ा सा हमको ढूंढ चाहिए। अपकमिंग बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि खोटा में ट्राई कीजिए, खोटा में ट्राई कीजिए। तो हाँ, मैंने थोड़ा बहुत खोटा सीखा और अभी हम लोग खोटा में कुछ ला रहे हैं तगड़ा सा आप लोगों के लिए। मतलब झारखंड में धूम मचाएगा। हाँ, झारखंड में ही आएगा, क्रांति से ही रिलेटेड आएगा। बाकी देखिए, गुस्सा अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, पर क्रांति और जो JBKSS को लेकर प्यार, स्नेह, सम्मान है, वो हमेशा दिल में रहेगा। होगा क्या उसका कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगा। ओके ओके सूरज भैया, आपसे फिर मिलेंगे जब गाना आ जाएगा, तो जरूर से हमें याद करिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अंतिम संदेश। बाकी अगर मैंने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया हो या मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, तो एक बार मेरी जगह पे आकर आप सोचें कि मैंने क्या बोला और कितना बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे